महालक्ष्मी की जय हो। महालक्ष्मी की पूजा के लिए हमें 16 दिनों तक लगातार पूजा करना है। उसके लिए हमें सामग्री लगेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। पूरा निरंतर 16 दिनों तक आपको पूजा करनी है। उसके लिए हमें सामग्री जो लगेगी वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक सी सामग्री है। आप सामग्री कम या ज़्यादा अपने अनुसार से कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपको चाहिए आप कम या ज़्यादा कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर चौकी लगाई है। चौकी पर आप कोई भी शुभ कलर का कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ सामान दिखाने के लिए मैंने बिल्कुल सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया है, पर आपको माता लक्ष्मी की पूजा के लिए लाल रंग का कपड़ा लेना है। चौकी पर बिछाने के लिए आप लाल रंग का कपड़ा लीजिए। माता को लाल कलर बहुत ही अधिक प्रिय है और उन्हें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम साथ में माता लक्ष्मी की मूर्ति लेंगे। तो यदि आपके पास तांबे, पीतल या सोने चांदी की मूर्ति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो हम मिट्टी की मूर्ति लेंगे। 16 दिनों तक हमें मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी है, फिर विसर्जन करना होता है। यदि सोने चांदी तांबे पीतल की लेंगे तो आप फिर से उसे मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या जहाँ रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। साथ में हम गणेश जी का स्वरूप बना लेंगे। तो यहाँ सुपारी पर मौली लपेटकर मैंने गणेश जी का स्वरूप दिया है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा बिना गणेश जी के या फिर विष्णु भगवान के नहीं होती है। इसलिए आपको गणेश जी को ज़रूर रखना है माता की पूजा के लिए। प्रथम पूज्य हैं तो उन्हें तो रखना ही है। आप चाहें तो यहाँ पर विष्णु भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि माता बिना प्रभु के कहीं भी स्वीकार नहीं करती हैं पूजा। कलश की स्थापना करेंगे। कलश में विष्णु भगवान का वास होता है, सभी देवी देवता का वास होता है। हम 1 लोटा जल लेंगे। साथ में हम कलश की स्थापना करने के लिए कलश लेंगे। एक जटे वाला नारियल लेना है। इसे हम देख लेंगे कि इसके अंदर पानी है कि नहीं। इसमें हम मौली लपेट लिए हैं। आप चाहे तो कपड़ा लपेट सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। और इस तरह से हमें पूजा करने के लिए सामग्री चाहिए। इसके बाद हम थाली लेंगे। थाली में हमें जो जो सामग्री लेनी है वही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो थाली में जो सबसे पहले हमें लेना है वो है 1 लोटा जल। तो आप शुद्ध 1 लोटा जल ले लीजिए। गंगा जल मिला के भी ले सकते हैं। 1 लोटा जल लेंगे। इसके बाद हमने जो सामग्री रखी है थाली में वह है दूध। कच्चा दूध लेंगे। आप चाहे तो पंचामृत भी बनाकर ले सकते हैं। तो दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। साथ में हम मौली लेंगे। वस्त्र समर्पित करने के लिए हमें कलावा चाहिए, उसके लिए हमें मौली लेना है। उसके बाद हम जो सामग्री लेंगे वो है देखिए घी। तो हमें एक देसी घी का दीपक लेना है। तिल के तेल का भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। फिर हमें ध्रुवा लेनी है। तो आप 16 दिनों के लिए ध्रुवा ले सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए। ध्रुवा बासी नहीं होती है। तो ध्रुवा आपको प्रतिदिन चढ़ानी है। पुराना ध्रुवा उठाना है, नया ध्रुवा चढ़ाना है। तो आप एक साथ बहुत सारा ध्रुवा ले सकते हैं। 16 ध्रुवा आपको प्रतिदिन चढ़ानी है। नहीं तो कम से कम एक दिन तो आप 16 ध्रुवा जरूर चढ़ाइए। इसके साथ हमें कलश स्थापना करने के लिए ढेर सारे अक्षत चाहिए होंगे। चावल लेना है। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इत्र ले लेंगे। माता को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद होते हैं, तो आप इत्र ज़रूर उन्हें प्रतिदिन समर्पित कीजिए। साथ में हम धूप ले लेंगे। तो कोई भी सुगंधित धूप ले लीजिए, अष्टगंध ले लीजिए, धूप ले लीजिए। जो भी धूप दीप आप जलाते हैं, या फिर आप लकड़ी वाला धूप भी ले सकते हैं प्रतिदिन हवन करने के लिए। गणेश जी के लिए हम जनेऊ ले लेंगे। तो आप सफ़ेद जनेऊ लेंगे तो उसे पीला कर लीजिए, या फिर पीला जनेऊ है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता के लिए हम चुंदरी ले लेंगे। माता के लिए आप लाल रंग की ही चुंदरी लीजिए, क्योंकि लाल कलर माता का बहुत ही अधिक प्रिय है। लक्ष्मी माँ की पूजा में लाल कलर का विशेष महत्व है। तो आप लाल कलर का ही चुंदरी लीजिए। इसके बाद हम आम के पत्ते लेंगे। उसे हम तिलक लगाकर सजा लेंगे। पहले ही सजा कर ही आप आम के पत्ते कलश में लगाइए। तो यहाँ पर मैंने पहले से सजा के रखे हैं ताकि पूजा में हमें ज़्यादा समय ना लगे। आप आम के पत्ते ले लेंगे। 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, या फिर 16 ले लीजिए। ये आपकी टोटल इच्छा है। तो इस तरह से हमें लेना है। फिर माचिस लेंगे। हमें पूजा में माचिस ज़रूरत होगा, दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए, हवन करने के लिए। तिलक करने के लिए हमें माता को कुमकुम लेना है, चंदन लेना है, अक्षत लेना है, और सिंदूर भी आप ले सकते हैं पूजा में लक्ष्मी माँ को लगाने के लिए। इतनी सामग्री के साथ साथ हमें दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा आप यथासंभव लीजिए। दक्षिणा हमें केवल एक ही दिन समर्पित करनी है, रोज़ रोज़ नहीं करनी है। या तो पहले दिन कीजिए तो आखिरी दिन कीजिए। पहले दिन ही कीजिए तो बहुत अच्छी बात रही है, और इतनी सारी सामग्री समाप्त होगी, पर्याप्त होगी हमारी पूजा के लिए। उसके बाद हमें 16 श्रृंगार लेने हैं। तो माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर समर्पित कीजिए। श्रृंगार माँ को बहुत अधिक प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। 16 दिनों की पूजा होती है, तो हो सके तो 16 कीजिए, नहीं तो कम से कम 5 श्रृंगार तो आप ज़रूर कीजिए। श्रृंगार में सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सभी चीज़ें होती हैं। जो भी चाहिए सभी चीज़ें श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। फिर हम प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग प्रसाद में आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। ऋतुफल में जो भी अभी चल रहा है, केला, सेब, ये सभी चीज़ें ले लीजिए।
इसके अलावा भी आप प्रसाद कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। दोनों टाइम सुबह शाम भोग लगाना है तो आप अपने अनुसार से ले लीजिए। साथ में हम ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स का भोग आप ज़रूर लगाइए प्रतिदिन, क्योंकि माता को ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह का भोग बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो ये लगाया जाता है। इसके साथ ही हमें दूध से बना हुआ कोई भी प्रसाद लेना है। प्रतिदिन आप दूध से बना हुआ कोई एक प्रसाद तो माता को ज़रूर भोग लगाइए, क्योंकि लक्ष्मी माँ को दूध से बना हुआ प्रसाद ज़रूर लगाना चाहिए भोग। खीर बनाइए, दूध का प्रसाद लगाइए। फूल ले लेंगे तो यथासंभव हम फूल ले लेंगे, जो भी फूल हमें मिले। पीले फूल ले लीजिए, लाल फूल ले लीजिए, माता का सबसे अधिक प्रिय है लाल फूल, तो आप लाल फूल ले लीजिए। लाल फूल में गुड़हल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जो भी हो आप ले सकते हैं। फूल आप यथासंभव अपने सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन लाल फूल मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। गणेश जी को भी लाल फूल समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी को भी लाल फूल समर्पित होता है, तो लाल फूल आप जरूर लीजिए। इसके बाद कलश में डालने के लिए एक सुपारी, फूल, थोड़ी सी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, ये सभी चीज़ें हम ले लेंगे। कलश स्थापना में हमें कलश में डालना होगा, इसके लिए ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो हम कलश में डालने के लिए सारी चीज़ें ले लेंगे। पहले ही हम सजा के रख लेंगे, ताकि हमें कलश स्थापना के समय, पूजा के समय बहुत ही ज़्यादा लेट ना हो। इस तरह से हमें पूजा करनी है फ्रेंड्स। इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी हमारी 16 दिनों की पूजा के लिए। इसके अलावा सामग्री कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। सामग्री कम लीजिए, ज़्यादा लीजिए, टोटल आपकी इच्छा है। सामग्री कम बेसी हो सकती है, पर भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 16 दिनों की निरंतर महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी की पूजा के लिए इतनी सामग्री प्राप्त होगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण। महालक्ष्मी करे हम सभी के घरों में सदा के लिए वास करे, सभी के घर से निर्धनता दूर हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। जय महालक्ष्मी।